हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोग के। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपका बोर्ड का जो भी प्रिपरेशन है, नीट का जो भी प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से जा रहा होगा। ठीक है। तो जैसा कि आज 10 तारीख को प्लान था कि हम लोग आज से अपने बोर्ड के रिवीजन को स्टार्ट करने जाएंगे। ठीक है। आप तो अपना कर ही रहे होंगे, लेकिन मेरे तरफ से आज बोर्ड का रिवीजन का लेक्चर 1 मैं लेकर आया हूँ और जो टॉपिक है वो है सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट। तो आपके सिलेबस में इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके तो कोई वैसा कुछ है नहीं, ठीक है। बाकी मैं सेमीकंडक्टर को ही डील करूंगा, मैं बस उतना ही पोर्शन डील करूंगा जो आपके एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी में आपका लॉजिक गेट ये सब नहीं है, तो सीबीएसई बोर्ड में तो लॉजिक गेट नहीं पूछेगा, राइट। बाकी बिहार बोर्ड वालों के लिए लॉजिक गेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूट्यूब पे अगर आप देखोगे तो सेवी एकेडमी पे मेरा लॉजिक गेट का एक डिटेल लेक्चर है। अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा तो एक बार आप जाकर वो वीडियो को रेफर कर सकते हो। इसके अलावा रेक्टिफायर के बारे में मैंने बताया हुआ है वहाँ पे, तो आप जिनको डिटेल में पढ़ना है रेक्टिफायर लॉजिक गेट वो जाकर वहाँ से कर सकते हैं, राइट। तो बच्चों मैं बस उतना ही पार्ट डिस्कस करूंगा जो आपके एनसीईआरटी में है, जो आपके सीबीएसई बोर्ड के लिए आएगा। बिहार बोर्ड वाले जो भी एस्पिरेंट है उनको ज़्यादा दिक्कत आता नहीं है लॉजिक गेट में, तो वो जाकर अगर दिक्कत है तो वो जाकर वो उस वीडियो को देख सकते हैं और आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगा, राइट। तो चलो बच्चों आज स्टार्ट करते हैं। मैं बस रिवीजन के लिए लाया हूँ प्लान, जो भी है रिवीजन अच्छे से किया जाए तरीके से। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात होता है कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में क्या डिफरेंस होता है। थोड़ा स्पीड मेरा ज़्यादा होगा, ठीक है, कोप अप करना है। सबसे पहले मेटल में क्या होता है कि एबंडेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ये बचपन से जानते हैं हम लोग, ठीक है। कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है, रजिस्टिविटी बहुत कम होता है। अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो होता है वो पॉजिटिव होता है। अब अल्फा पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा और टेम्परेचर घटाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, क्योंकि उसका अल्फा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा, ठीक है ना। तो जैसा कि हम करंट इलेक्ट्रिसिटी से जानते हैं, अब ये जो पॉइंट्स हैं ये नीट में डायरेक्टली पूछा जाता है और एक दो बार सीबीएसई बोर्ड में भी आया है ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में, तो ये बात को थोड़ा देख लीजिए। ड्रिप वेलोसिटी ई टाउ अपॉन एम होता है, ये हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े हुए हैं। टाउ है हमारा रिलैक्सेशन टाइम, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, ई तो हमें पता ही है और एम तो हमें पता ही है। ई टाउ अपॉन एम होता है और करंट जो होता है एनईए वीडी। क्या होता है, एनईए वीडी। तो टेम्परेचर जब तुम बढ़ाते हो तो आपका नंबर ऑफ कॉलिजन्स बढ़ते हैं और नंबर ऑफ कॉलिजन्स बढ़ेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम टाउ जो होगा वो घटेगा और टाउ घट जाने से ड्रिप वेलोसिटी घट जाएगा, ठीक है। और यहां पर ड्रिप वेलोसिटी घटेगा तो करंट आपका जो होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा और करंट घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि यहां पर स्मॉल एन जो है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ई ए, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आपका वीडी वीडी आपका क्या हुआ, घटा, तो आपका करंट घटा तो रेजिस्टेंस बाबू बढ़ गया। लेकिन अगर हम यही बात सेमीकंडक्टर में करेंगे तो सेमीकंडक्टर में ड्रिप वेलोसिटी घटता है। अबे इलेक्ट्रॉन को क्या पता कि वो कंडक्टर में है या सेमीकंडक्टर में है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ड्रिप वेलोसिटी वो कंडक्टर हो या फिर सेमीकंडक्टर हो, वहां ड्रिप वेलोसिटी तो घटेगा। लेकिन कंडक्टर के केस में क्या होता है कि n का वैल्यू कांस्टेंट आ जाता है, लेकिन यहां पर n का वैल्यू बहुत 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 ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो ड्रिप वेलोसिटी का जो वैल्यू घटा है उस पर वो डोमिनेट कर जाता है। तो उस केस में करंट जो हो जाता है वो बढ़ जाता है। किस केस में, सेमीकंडक्टर के केस में। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, रेजिस्टेंस घट जाएगा इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर। दैट्स व्हाई इसका अल्फा क्या होता है, नेगेटिव। तो अल्फा पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अल्फा नेगेटिव का मतलब होता है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घट रहा है और रेजिस्टेंस घट रहा है तो करंट बढ़ रहा है, राइट। तो ये बात का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बात बाकी क्या है कि अगर आप रोटी ग्राफ याद करो, रोटी ग्राफ मेटल के लिए, कंडक्टर के लिए, अगर आप लोग को याद है करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कॉपर के लिए आपके बोर्ड में भी पूछा गया है, ठीक है, नीट में भी आ चुका है। तो कुछ रोटी ग्राफ ऐसा होता है, याद करना, कंडक्टर के लिए, ठीक है। बाकी सेमीकंडक्टर के लिए इस तरीके से होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। अब इंसुलेटर में पता है यार, इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। एग्जाम्पल रबर, प्लास्टिक। कंडक्टिविटी बहुत कम होगा, रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होगा, अल्फा नेगेटिव होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घटेगा। यहां पर कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी का लेवल जो भी होगा वो मॉडरेट होगा। एग्जाम्पल सिलिकॉन,
जर्मेनियम, ठीक है, अल्फा नेगेटिव, ये सारी बातें हमारी हो चुकी है। तो हम लोगों ने बेसिक देख लिया कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर के बारे में। अगर डिफरेंसेस लिखने को आए तो आप आराम से 3-4 पॉइंट लिख सकते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, नहीं होता है, या लेवल मॉडरेट होता है कंडक्टिविटी का, रजिस्टिविटी का। इसके अलावा आप रोटी ग्राफ डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा आप अल्फा को डिस्कस कर सकते हैं। अल्फा क्या है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट है। तो ये 3-4 पॉइंट अगर आप दिमाग में रखेंगे तो कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बारे में कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होने जा रहा है, राइट। चलें आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बच्चों एक बात याद रखें कि एआईपीएमटी में 2 बारी पूछ चुका है, नीट में 2 बारी पूछ चुका है। एआईपीएमटी नीट का नाम इसलिए ले रहा हूं कि ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा शुरू में मैं बोल रहा हूं कि ये डेडिकेटेड टू बोर्ड एग्जामिनेशन। ये जो लेक्चर है मैंने वो कंटेंट हटा रखा है जो आपके बोर्ड में कभी नहीं आ सकता है, राइट। तो बस अभी जो भी रिवीजन का मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं वो केवल डेडिकेटेड टू बोर्ड एग्जामिनेशन है। तो ये बाबू आ सकता है, जैसे कि अल्फा पॉजिटिव में था कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अल्फा नेगेटिव मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। तो उल्टा सोचिए ना, उल्टा सोचिए, अल्फा पॉजिटिव टेम्परेचर घटाओगे तो रेजिस्टेंस घटना चाहिए, कूल करोगे तो टेम्परेचर घटाने पे रेजिस्टेंस घटेगा उनका जिनका अल्फा पॉजिटिव है, और अगर अल्फा नेगेटिव है तो टेम्परेचर घटाओगे, कूल करोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर कॉपर है, सिलिकॉन है, कॉपर मेटल है, तो यहां अगर आपने टेम्परेचर घटाया, कूल किया तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। सॉरी, मेटल है ना, अल्फा पॉजिटिव है तो टेम्परेचर घटाने पर रेजिस्टेंस अब घटेगा, और यहां पर टेम्परेचर घटाने पे रेजिस्टेंस बढ़ेगा क्योंकि इसका अल्फा क्या है? नेगेटिव है, ठीक है। ये बात का ध्यान रखेंगे। और यहां पे लिखते हैं कि इंसुलेटर के लिए अल्फा क्या होता है? नेगेटिव होता है, राइट। चले आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आया है। इसमें क्या कह रहा है ना कि एक सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर को हम हीट कर रहे हैं, यहां रेजिस्टेंस के वैल्यू को हम घटाएं या बढ़ाएं कि सो दैट एमीटर का रीडिंग कांस्टेंट बना रहे। तो इस सवाल में मैं V को चेंज नहीं कर रहा हूं, तो करंट जो होता है वो होता है V/R। क्या होता है? V/R। अगर मैं सेमीकंडक्टर को हीट करूंगा, सेमीकंडक्टर को हीट करूंगा तो टेम्परेचर बढ़ने से, सिंस उसका अल्फा नेगेटिव होता है तो रेजिस्टेंस घटेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि एमीटर का रीडिंग क्या बना रहे? कांस्टेंट बना रहे। कांस्टेंट बना रहने के लिए रेजिस्टेंस ओवरऑल जो होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सिंस अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, रेजिस्टेंस घटा, तो आपको ये जो रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा सो दैट कि हमारा रेजिस्टेंस क्या बना रहे? कांस्टेंट बना रहे। इसलिए ये जो रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस को हमने क्या करा? बढ़ाया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चले अब हमें पता है कि अगर हम सिंगल एटम की बात करेंगे तो सिंगल एटम में हम एनर्जी लेवल की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम बहुत सारे एटम्स को मिक्स करते हैं तो हम एनर्जी बैंड की बात करते हैं। फिर हमारा एनर्जी बैंड में हमें पता है कि 2 तरह का बैंड हमें पढ़ना है अभी, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड में हमारे पास बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कंडक्शन बैंड में हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मेटल में क्या होता है ना यार, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप होता है या फिर उनके बीच का गैप नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। इंसुलेटर में वो जो एनर्जी गैप है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का वो ज्यादा होता है, वो ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, राइट। और सेमीकंडक्टर में वो गैप मॉडरेट लेवल पर होता है, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है सेमीकंडक्टर केस में। और ये जो गैप होता है आपका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में, हम उसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या बोलते हैं? फॉरबिडन एनर्जी गैप। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है आपके बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स वो वैलेंस बैंड में होंगे और जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में होगा, और उनके बीच में जो गैप है वहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होगा या तो कंडक्शन बैंड में होगा। तो फॉरबिडन एनर्जी गैप सबसे ज्यादा होता है इंसुलेटर में, मॉडरेट लेवल पर होता है सेमीकंडक्टर में, और नेग्लिजिबल या फिर एनर्जी गैप होता ही नहीं है किस केस में? कंडक्टर केस में। आई होप आपको बात समझ में आ रहा होगा। और 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम हमारा सेमीकंडक्टर है, तो जर्मेनियम के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और हमारा ये इंसुलेटर केस में ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आई होप आपको दिमाग में आ रहा होगा। जैसा कि मैं अभी बता रहा था कि इंडिविजुअल लेवल के लिए तुम देखो, इंडिविजुअल एटम के लिए एनर्जी लेवल है, और अगर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे एटम्स तो जो हमने मिक्स करा है तो यहां पर एनर्जी बैंड है, ठीक है। और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे 1s 2s 2p का बैंड देखोगे तो वो थिकनेस बढ़ते जाता है,
ठीक है, ये बातें आप पढ़े होंगे कि विड्थ बढ़ते जाता है कि जो आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज्यादा इंटरेक्ट कर पाएंगे, जो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो अपने न्यूक्लियस के साथ ज्यादा अच्छे तरीके से अटैच होता है, तो वहां जो एनर्जी का वेरिएशन होता है वो उतना ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब जैसा कि मैंने बताया वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है और इनके बीच का जो गैप है वो फॉरबिडन एनर्जी गैप है। फॉरबिडन एनर्जी गैप इज कंडक्शन बैंड का मिनिमम वैल्यू और वैलेंस बैंड का मैक्सिमम वैल्यू। नहीं तो समटाइम्स आप सीबी माइनस वीबी भी बोलते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चले ये सब तो मैंने बता दिया। डायमंड के लिए 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, एनर्जी गैप ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। चलो ये सब बात मैं भेज दूंगा, आप पढ़ लेना एक बार, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में है। कार्बन दे दिया था, सिलिकॉन दे दिया था, जर्मेनियम दे दिया है। अभी पढ़ रहे थे डायमंड का 6, तो कार्बन का हम 6 ले लेंगे, सिलिकॉन में 1.1 और जर्मेनियम में 0.7। तो ऑर्डर सजाना था, ये आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। ठीक है, अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक का दूसरा नाम होता है प्योर सेमीकंडक्टर। क्या नाम होता है? प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर मतलब जिसमें कोई हम इंप्योरिटी या फॉरेन पार्टिकल हमने ऐड नहीं किया, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम है ना। तो बच्चों सिलिकॉन जर्मेनियम में तुम देखोगे तो सिलिकॉन जो है वो 4 अलग सिलिकॉन एटम से बॉन्डेड होंगे अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो इंट्रिंसिक इज प्योर सेमीकंडक्टर फ्री फ्रॉम एनी इंप्योरिटी। फिर हम जानते हैं कि जब 0 केल्विन की बात कर रहे होंगे तो 0 केल्विन में वैलेंस बैंड पूरी तरीके से भरा होगा, कंडक्शन बैंड जो होगा वो खाली होगा, क्योंकि 0 केल्विन में वो जो मोशन होता है इलेक्ट्रॉन का वो फ्रीज कर जाता है। यहां तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बाकी अगर हम कोई टेम्परेचर देंगे 10 केल्विन, 20 केल्विन, 100 केल्विन जो भी हो, तो वहां से चांसेस है कि ये इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी, थर्मल एनर्जी लेके, थर्मल एजिटेशन प्रोसेस होता है, वो एनर्जी लेके किस बैंड में जा सकता है? कंडक्शन बैंड में जाएगा। और कंडक्शन बैंड में जाएगा तो फिर वो यहाँ जो प्रोसेस, मतलब यहाँ जो हम बोल सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन अब फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा तो कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएगा। 0 केल्विन पे ये सारा जो मोशन है इलेक्ट्रॉन का वो फ्रीज हो चुका है। ठीक है, तो 0 केल्विन पे हमारा सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। कैसा बिहेव करता है? इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। बाकी आप बोलोगे कि अगर हम किसी और टेम्परेचर की बात करेंगे तो यहां भी इलेक्ट्रॉन्स पार्शियली फील होंगे, मतलब ये जो बैंड है वो पार्शियली फील होगा इलेक्ट्रॉन से, और हमारा कंडक्शन बैंड भी पार्शियली फील्ड होगा किससे? इलेक्ट्रॉन से। बाकी 0 केल्विन पे दिस सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक अ इंसुलेटर बिकॉज कंडक्शन बैंड इज completely vacant, empty, and this one is valence band is completely filled, right? अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है ना कि जैसे ये प्रोसेस हुआ, जैसे मान लो कि मैं 0 केल्विन पे बात नहीं कर रहा हूं, मैं अलग टेम्परेचर बात कर रहा हूं, तो यहां का इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाता है कंडक्शन बैंड में, और यहां क्या लीव हो जाता है? होल्स। अब उस होल को भरने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जंप करते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन? जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे तो फिर वैकेंसी नीचे आ जाएगा, तो होल्स भी क्या कर रहे होते हैं? मूव कर रहे होते हैं। तो यहां पर सेमीकंडक्टर के इसमें 2 तरह के चार्ज कैरियर होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है और होल होता है। प्योर सेमीकंडक्टर में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमारा Ne और NH, मतलब इलेक्ट्रॉन ऊपर गया तो यहां पर होल वैकेंसी आ चुका है। ठीक है, तो एक्चुअली Ne और NH का वैल्यू क्या होता है? सेम होता है, और उसी को हम Ni बोलते हैं। तो प्योर सेमीकंडक्टर में Ne इक्वल टू NH इक्वल टू क्या होता है? Ni होता है। ठीक है, प्योर सेमीकंडक्टर में Ne इक्वल टू NH इक्वल टू Ni। जैसे तुम देखो यहां पर वैकेंसी क्रिएट था, इस वैकेंसी को भरने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन ने, सॉरी, इस वैकेंसी को भरने के लिए बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ने जंप किया, फिर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आएगा तो फिर वहां वैकेंसी आएगा, फिर उस वैकेंसी को भरने के लिए फिर से इलेक्ट्रॉन आएगा, राइट? तो ये प्रोसेस चलता है, और Ne इक्वल टू NH इक्वल टू क्या होता है? Ni होता है। ध्यान रखना। तो प्योर सेमीकंडक्टर में Ne इक्वल टू NH इक्वल टू Ni, जैसे अगर तुम इस फिगर में देख पा रहे हो, तो अभी ये 0 केल्विन पे बात चल रही थी, तो ये पूरा एम्प्टी है, ये भरा पड़ा है। फिर रूम टेम्परेचर में मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी है। देखो यहां से 4 इलेक्ट्रॉन ऊपर गए हैं तो 4 होल है, तो Ne इक्वल टू NH इक्वल टू क्या होता है बच्चों? Ni होता है। Ne इज द फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, NH इज द होल डेंसिटी, राइट? होल क्या है? होल एक इमेजिनरी चार्ज कैरियर है। होल एक्चुअली एक तरह का बोला जाएगा वैकेंसी को रिप्रेजेंट करता है, या डेफिशिएंसी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट? ठीक है, फिर हम बात कर सकते हैं कि इसका जो चार्ज होगा वो एज्यूम किया जाता है कि इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, लेकिन पॉजिटिव है, राइट? फिर हम बात करेंगे कि होल्स कहां
प्रेजेंट होंगे वैलेंस बैंड में, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं कि ये भी एक तरह का चार्ज कैरियर है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसकी मोबिलिटी जो होल्स का होता है वो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, लेस होता है, क्योंकि होल में अगर आप देख रहे हो तो होल को भरने के लिए बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। और अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की बात करें तो जनरली हम फ्री इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन के। तो कौन ज्यादा मोबाइल होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा मोबाइल होंगे, किससे, होल से, राइट। तो होल का मोबिलिटी किससे कम होता है, इलेक्ट्रॉन से। फ्री इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी क्या होता है, ज्यादा होता है। अपने दिमाग में ये बात रखना, ठीक है। बाकी ये कुछ फॉर्मूलाज है इंस्पायर्ड फ्रॉम चैप्टर किसका, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी से डिराइव्ड है, इंस्पायर्ड है, जो भी आप बोल सकते हो बोल सकते हैं, बोलिए। आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, जे इक्वल टू आई बाई ई, सॉरी आई बाई ए, जे इज द व्हाट, जे इज द करंट डेंसिटी, जे इज व्हाट, जे इज द करंट डेंसिटी, राइट। फिर वीडी, वीडी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू म्यू इनटू ई, म्यू इज मोबिलिटी, इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड जे इज इक्वल टू सिग्मा ई। दिस इज द ओम्स लॉ, राइट। तो ये हमारा फॉर्मूला है जो कि हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा हुआ है, राइट। अब चूंकि हमारा सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन भी है और होल भी है, तो अपन म्यू के जगह म्यू ई और म्यू एच दोनों बात करेंगे। करंट के जगह हम आई ई और आई एच जैसा बात करेंगे, और एन जो होगा वो एन की जगह एन ई और एन एच दोनों आएगा, राइट। तो सिग्मा इक्वल टू एन ई म्यू, ये भी फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। तो अब हम सिग्मा टोटल की बात करेंगे, तो एन की जगह एन ई आया, फिर ई, फिर म्यू की जगह म्यू ई, फिर प्लस एन एच ई म्यू एच, क्योंकि हमारे पास चार्ज कैरियर में इलेक्ट्रॉन भी है और होल भी है। भले ही एन ई और एन एच बराबर है, एन आई है, तो वी कैन से दैट इन प्लेस ऑफ एन आई वी कैन राइट एन आई, सॉरी इन प्लेस ऑफ एन ई वी कैन राइट एन आई, इन प्लेस ऑफ एन एच वी कैन राइट एन आई, राइट। तो हम यहां पर एन आई ई कॉमन लेके म्यू ई प्लस म्यू एच भी कर सकते हैं, कोई बुराई वाली बात नहीं है, कोई संशय नहीं रखना है, राइट। ठीक है, तो देखो मैं फाइनली ये तीन फॉर्मूलेज दिमाग में रखने हैं आपको। पहला सिग्मा, सिग्मा इज एन ई म्यू, सिग्मा इज एन ई म्यू फ्रॉम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, राइट। तो हम यहां लिख सकते हैं ई तो बाहर आ गया, म्यू की जगह म्यू ई प्लस म्यू एच, एंड एन की जगह हमने एन आई यूज कर लिया। क्या यूज कर लिया, एन आई यूज कर लिया, राइट। ठीक है ना। अब यहां देखें, यहां पर Ni और Ne का संख्या बराबर है NH के, प्योर सेमीकंडक्टर में बात होता है। और I इक्वल टू NeA Vd, बस N की जगह Ne, Vd की जगह Vde, फिर यहाँ NH और VDH। ठीक है ना, ये सब दिमाग में रखना है, फॉर्मूलाज है। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का काम इसलिए आया क्योंकि हमारे को कंडक्टिविटी ज्यादा चाहिए, और थर्मल एजिटेशन की वजह से हमारा Ne और NH का संख्या कम है, मतलब हमें जो डिजायर्ड चाहिए कंडक्टिविटी वो हमें प्योर सेमीकंडक्टर से नहीं मिलता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कुछ इंप्योरिटी ऐड करते हैं, कुछ फॉरेन पार्टिकल्स ऐड करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो सेमीकंडक्टर है उसका कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। जो हम इंप्योरिटी ऐड करते हैं हम उसको बोलते हैं डोपेंट्स, राइट। और ये जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं डोपिंग। ठीक है, प्रोसेस इज डोपिंग, इंप्योरिटी जो ऐड करते हैं उसको बोलते हैं डोपेंट्स, एंड द प्रोसेस एंड द सेमीकंडक्टर सो फॉर्म्ड इज नोन एज डोप्ड सेमीकंडक्टर। थ्री टर्म्स है, पहला इज डोपेंट, जो इंप्योरिटी ऐड करते हैं दैट इज डोपेंट, जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं डोपिंग, और जो सेमीकंडक्टर बना दैट सेमीकंडक्टर इज नोन एज डोप्ड सेमीकंडक्टर, राइट। ठीक है, तो अब देखो यहां पर, तो कंडक्टिविटी ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर इज वेरी लो, कंडक्टिविटी प्योर सेमीकंडक्टर का बहुत कम होता है, और हमें अगर इसको बढ़ाना है कंडक्टिविटी को तो वी हैव टू ऐड सम काइंड ऑफ इंप्योरिटीज, राइट। These impurities are called dopant, and the semiconductor is so obtained is known as extrinsic semiconductor, right? So intrinsic semiconductor plus impurity is extrinsic semiconductor, doped semiconductor, impure semiconductor, right? तो प्योर सेमीकंडक्टर में हमने कुछ इंप्योरिटी ऐड करा तो उससे हमारे को जो सेमीकंडक्टर मिला दैट सेमीकंडक्टर इज नोन एज इम्प्योर सेमीकंडक्टर। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस काइंड ऑफ एडिशन ऑफ इंप्योरिटी? क्या आपका ऑब्जेक्टिव है? तो दिमाग में रखना कि हमारे को कंडक्टिविटी बढ़ाना है, कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमने डोपिंग करा, हमने इंप्योरिटी ऐड करा, राइट। ठीक है, अब हम जो डोपिंग करते हैं, जो डोपेंट मिलाते हैं, जो इंप्योरिटी मिलाते हैं, वो दो तरह के होते हैं, एक पेंटावेलेंट और एक ट्राइवेलेंट। पेंटावेलेंट में नाना पापा आंटी सब बीमार, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मिथ, और ये क्या है हमारा Sb,
Sb क्या होता है बताओ, बोलो। नाना पापा आंटी सब बीमार, ठीक है। तो और यहां पर शायद Sb क्या होता है, Sb हमारा Sb, अच्छा देखो वॉट एवर, मेरे को दिमाग में नहीं आ रहा है अभी, ठीक है, एंटीमनी या कुछ ऐसा कुछ देख लेंगे। फिर बी क्या है, बोरोन, अल्मुनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ठीक है। ये बैल गाय इन तबेला, ठीक है, एक बार आप देख लेना। Sb ऐसी तरह एंटीमनी होता है, ठीक है, देख लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक। अब डोपिंग के बारे में जो मैंने बोला वो यहां पर, हाँ Sb एंटीमनी है, ठीक है, Sb एंटीमनी, देखो दिमाग में थोड़ा क्लिक किया, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये दिमाग में रखना। अब दो तरह के सेमीकंडक्टर बनेंगे, एक बनेगा पी टाइप, एक बनेगा एन टाइप। पी टाइप तब बनता है जब हम ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं, बैल गाय इन तबेला, बोरोन, अल्मुनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, राइट। और पी एन टाइप सेमीकंडक्टर तब बनता है जब हम पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन, वेदर इन सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड हो चाहे बिहार बोर्ड हो, एक आपका क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, कॉमन क्वेश्चन है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर में डिफरेंसेस बताइए, ठीक है। तो दिमाग में रखिए कि भैया मैं अलग से दिखा दूंगा, पहले तो आप ये देखो कि होता क्या है। तो सबसे पहले मैं पेंटावेलेंट इंप्योरिटी की बात कर रहा हूं, सबसे पहले मैं एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर एग्जांपल मैंने लिख दिया, ठीक है। अभी आपने देखा था कि सिलिकॉन 4 अलग अलग एटम से मिलके बॉन्ड बना रहा था। अभी प्लीज बच्चों अच्छे से सुनना, आने वाले 10 मिनट, आने वाले 10 मिनट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उससे आपके कुछ न्यूमेरिकल्स में कराऊंगा जो कि आपके एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं है, आई थिंक एग्जाम्पलर में है और शायद सॉल्ट एग्जाम्पल में भी है, और बोर्ड में आने के चांसेस बहुत 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 ज्यादा है, ठीक है। तो देखो ध्यान ध्यान से, अब हमने फास्फोरस मिलाया सपोज, तो फास्फोरस का वैलेंसी 5 है, तो फास्फोरस 4 सिलिकॉन से तो बॉन्ड बना लिया और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, और एक इलेक्ट्रॉन को उसने फ्रीली छोड़ दिया। अब एक फास्फोरस मिलाने से एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, ठीक है। तो अगर हम 10,000 फास्फोरस ऐड कर देंगे तो एकाएक 10,000 फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे सेमीकंडक्टर में आ जाएंगे। जो डोप्ड सेमीकंडक्टर बनेगा उसमें 10,000 फ्री इलेक्ट्रॉन एकाएक आ जाएगा, क्योंकि हमने जो इंप्योरिटी मिलाया है उसका एक एटम एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट कर रहा है, राइट। तो बच्चों यहां अगर हम 10,000 फास्फोरस मिलाएंगे तो 10,000 फ्री इलेक्ट्रॉन आएंगे। और एक प्रोसेस जो आजीवन चलता है, दैट इज थर्मल एजिटेशन, ठीक है ना। मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से किस बैंड में जाते हैं, कंडक्शन बैंड में। तो वो जो संख्या है वो बहुत कम है। जैसे मान लो 10 इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ और यहां 1000 इलेक्ट्रॉन अचानक से आ गया, तो अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1010, और होल कितने हैं, 10। तो यहां Ne का संख्या NH से बहुत ज्यादा हो जाता है। Ne इज मच मच ग्रेटर देन NH, बिकॉज कि एक फास्फोरस आया तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है। तो हम बहुत ही यहां पर फास्फोरस ऐड करेंगे तो उससे इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। हम जो भी इंप्योरिटी ऐड करते हैं वो पीपीएम में करते हैं, ठीक है। एज कंपेयर टू सिलिकॉन, इसका इंप्योरिटी का जो अमाउंट होता है बहुत कम होता है, लेकिन स्टिल इसके वजह से बहुत ज्यादा कंडक्टिविटी आ जाता है, राइट, ठीक है। तो अब बच्चों इसमें ध्यान देने वाला बात यह है कि वो पी टाइप सेमीकंडक्टर हो चाहे एन टाइप सेमीकंडक्टर हो, वो ओवरऑल न्यूट्रल होता है। क्या होता है वो, ओवरऑल न्यूट्रल होता है। चाहे पी टाइप सेमीकंडक्टर हो चाहे एन टाइप सेमीकंडक्टर, वो ओवरऑल क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। जब हमने फास्फोरस ऐड करा तो ये एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो अपने क्या बन जाएगा, P+, ठीक है ना, P+ बन जाएगा। और इसने एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम को दे रखा है, दे दिया, राइट। इलेक्ट्रिकली अभी भी क्या है, न्यूट्रल। ऐसा नहीं है कि फास्फोरस आएगा तो अपना न्यूक्लियस छोड़ कर आएगा, फास्फोरस आएगा तो भैया सब कुछ आएगा ना। तो यहां पर जैसे एक प्लस बना तो एक इलेक्ट्रॉन यहां सिस्टम को दिया जा चुका है, तो ओवरऑल अभी भी क्या है, ये न्यूट्रल है, राइट। तो मैं ये कह रहा हूं कि जैसे ये एक फास्फोरस आया, एक इलेक्ट्रॉन आया, 10,000 फास्फोरस किए, 10,000 फ्री इलेक्ट्रॉन आएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होल पेयर तो थर्मल एजिटेशन से हो रहे हैं। तो यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो Ne है वो Ne कहीं ना कहीं Nd के बराबर है, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन का संख्या एज कंपेयर टू 10,000 बहुत कम है। तो हम यहां बोल सकते हैं कि जो Nd है वही Ne है। और NH कैसे निकालेंगे, तो यहां पर हम मास एक्शन लॉ लगाते हैं। इस मास एक्शन लॉ में NeNH का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, Ni² के बराबर होता है। तो सुनो अब ध्यान से, एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं। यहां पर Ne का संख्या मच मच ग्रेटर देन NH, ठीक है, क्योंकि एकाएक जो फास्फोरस आया 10,000 फास्फोरस सिस्टम को 10,000 फ्री इलेक्ट्रॉन देकर गया। यहां पर Ne
अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एनडी, जितना हम डोनर एटम मिक्स किए उतना ही एनी का संख्या है। हाँ, थर्मल एजिटेशन चलेगा, लेकिन उसका जो संख्या है वो इसके कंपैरिजन में बहुत बहुत कम है, राइट। इसलिए हम बोल सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली एनी इक्वल टू एनडी। अगर क्वेश्चन में एनडी दे रखा है तो एक्चुअली वो एनी है, ठीक है, ध्यान रखना। आई इक्वल टू आई प्लस एच होता है, टोटल करंट इज आई इलेक्ट्रॉन प्लस आई होल, क्योंकि दो दो चार्ज कैरियर है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन का संख्या बहुत 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 ज्यादा है, तो बेसिकली यहाँ करंट जो होगा वो बेसिकली आई ई के क्या होगा, बराबर होगा। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इज इलेक्ट्रॉन बिकॉज एन इज मच मच ग्रेटर देन एन एच एंड माइनॉरिटी इज होल्स, राइट। तो कुछ कुछ पॉइंट्स है सॉरी, मेजॉरिटी इज इलेक्ट्रॉन एंड माइनॉरिटी इज होल, ठीक है। तो पेंटावेलेंट में एन टाइप में क्या क्या पॉइंट है, पहला इज ओवरऑल न्यूट्रल, कोई भी सेमीकंडक्टर हो ओवरऑल न्यूट्रल होता है। सेकंड पॉइंट इज एन इज मच मच ग्रेटर देन एन एच। थर्ड पॉइंट इज आई इज इक्वल टू आई ई। फोर्थ पॉइंट इज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इज इलेक्ट्रॉन, माइनॉरिटी इज होल्स। एंड लास्ट वन इज कि यहां एनडी जो होता है वो एन ई के क्या होता है, बराबर होता है। जो एनडी होता है वो किसके बराबर होता है बच्चों, एन ई के बराबर होता है, राइट। चले अब हम बात करते हैं पी टाइप का, तो उल्टा कर ले भाई, पी टाइप का उल्टा कर ले। जैसे ट्राई वैलेंट इंप्योरिटी है तो 3 वैलेंसी है यहां पर, तो इसके पास 3 फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो 3 सिलिकॉन के साथ तो बॉन्ड कर लिए, एक सिलिकॉन यहां था, स्टिल इसके पास एक वैकेंसी है, और वैकेंसी को भरने के लिए बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। तो अब तुम देखोगे कि एक अल्युमिनियम जो है, अच्छा वहां पर एन टाइप में वो डोनर एटम था ना, और यहां पर ये एक्सेप्ट करेगा, यहां पर ये क्या करेगा बच्चों, एक्सेप्ट करेगा, राइट। तो यहां वैकेंसी है, तो एक अल्युमिनियम एक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो जब ये एक्सेप्ट करेगा तो खुद क्या बन जाएगा, Al माइनस, क्या बनेगा, Al माइनस। तो अगर हम 10,000 अल्युमिनियम ऐड करेंगे तो 10,000 होल आ जाएगा अचानक से। और एक प्रोसेस जो आजीवन चलता है वो प्रोसेस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर का थर्मल एजिटेशन की वजह से आना, ठीक है। तो मान लो कि 10 इलेक्ट्रॉन होल पेयर वहां से तैयार हो रहे हैं और यहां 10,000 होल आ गया, तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहां NH मच मच ग्रेटर देन Ni है, ठीक है ना, अपन बोल सकते हैं, एकदम बोल सकते हैं। तो यहां NH मच मच ग्रेटर देन Na है, यहां सॉरी मच मच ग्रेटर देन Ni है, मेजॉरिटी में यहां होल होगा और माइनॉरिटी में यहां इलेक्ट्रॉन होंगे। हम बोल सकते हैं कि NH का संख्या अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या है, Na है। NH इज द आपका होल के बारे में है और Na इज द एक्सेप्टर के बारे में है। तो एक्चुअली जितना हमने एटम मिक्स करा वही NH है, और अगर Ne निकालने को बोलेगा तो Ne NH का प्रोडक्ट किसके बराबर कर लेना, Ni स्क्वायर के, किसके बराबर, Ni स्क्वायर के, ठीक है, ध्यान रखना। तो बच्चों मैंने यहाँ N टाइप और P टाइप के बारे में कर दिया, चलो हम लोग ऐसे ही बात कर लेते हैं 1 मिनट के अंदर। N टाइप में पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, P टाइप में ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी, N टाइप में Ne मच मच ग्रेटर देन NH, P टाइप में NH मच मच ग्रेटर देन Ne, N टाइप में Ne जो होगा वो Nd के बराबर होगा, और फिर इसमें P टाइप में NH जो होगा वो Na के बराबर होगा, एक्सेप्टर है ना। फिर N टाइप में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन है, माइनॉरिटी होल है, P टाइप में मेजॉरिटी होल है, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन है। N टाइप में जो करंट I इक्वल टू आई ई, और यहां बोल सकते हैं हम I इक्वल टू आई एच, राइट। ये सब बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर मास एक्शन लॉ Ne NH इक्वल टू Ni स्क्वायर, फिर मैंने बातों को लिख दिया है। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन है बाबू, ये क्वेश्चन है, तो इसमें तुम देखो कि प्योर सेमीकंडक्टर लिख दिया है, Ni इज द ये आपका जो Ni है यहां पर, Ni इज द इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन, ठीक है, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन, ठीक है। तो आपको जब क्वेश्चन में प्योर का बात करेगा ना तो इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन के बारे में दिया गया है, ठीक है। तो इन अ प्योर सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन इज गिवन बाय 2 × 10⁻18 मीटर का पावर -3, मतलब ये Ni दिया हुआ है, मतलब ये क्या दिया गया बच्चों, Ni का वैल्यू, ठीक है। और पेंटावेलेंट इंप्योरिटी का एटम डेंसिटी इतना है, मतलब ये पेंटावेलेंट मतलब हमारा N टाइप मतलब वो जो है वो Nd है, डोनेट करेगा ना, ठीक है। और Nd किसके बराबर होता है, Ne के बराबर होता है, मतलब ये Ne है, ये Ni है। तो फिर बोल रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक्चुअली जितना हमने डोनर एटम ऐड करा है वही तो Ne है, तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन से ही देख के बोल सकते हैं कि Ne कितना है, 2 × 10⁻20। फिर NH निकालने के लिए Ne NH का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, Ni स्क्वायर के बराबर। तो ये सब करने के बाद NH कितना आ गया, 2 × 10⁻16।
आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अगला क्वेश्चन है, इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डेंसिटी कंडक्शन इलेक्ट्रॉन का इतना है, मतलब ये Ni है, राइट। और जब हमने इसको डोप किया किसके साथ, इंडियम के साथ, तो अब होल का डेंसिटी कितना हो गया, 5 इंटू इतना। तो इंडियम इज द ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी। इसका मतलब ये जो है हमारा NH दे रखा है, तो फाइंड द डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, मतलब Ni पूछ रहा है, तो Ni NH का प्रोडक्ट किसके बराबर, Ni स्क्वायर। सब कुछ दिया गया है, आप आराम से क्वेश्चन में सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर बाबू पी टाइप और एन टाइप का डिफरेंस दिखाया गया है, ठीक है। पी टाइप और एन टाइप का डिफरेंस एक जगह आपको देखने को मिल रहा है। देखिए यहां पर मैं ओवरऑल डायग्राम बना दिया हूं। डायग्राम में अगर तुम देखोगे तो यहां पर आपको दिखेगा कि पी टाइप में होल बहुत सारे दिख रहे हैं, कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। सर ये माइनस क्या है, ये सर माइनस क्या है, ये मोटे मोटे आयंस, ये मोटे मोटे आयंस है। जैसे आपने अल्मुनियम ऐड करा ना यहां ट्राइवेलेंट में, तो जो अल्मुनियम है वो अल्मुनियम का Al, जैसे वो क्या कर रहा है, वो एक्सेप्ट कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन ट्राइवेलेंट, तो एक्सेप्ट करे तो माइनस, वो मोटे मोटे आयंस जो कि मोबाइल नहीं होंगे, राइट, ध्यान रखना। और यहां पर वो फास्फोरस का ये प्लस प्लस क्या है, फास्फोरस आयंस है। और इसमें तुम देखो कि इलेक्ट्रॉन क्या है, बहुत ज्यादा मात्रा में है, और कहीं कहीं होल होगा, यहां बनाया नहीं गया है लेकिन कहीं कहीं होल होगा, राइट, ये ध्यान रखना। तो यहाँ मेजॉरिटी होल है, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन है। यहाँ मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन है, माइनॉरिटी क्या है, यहाँ होल्स है, ध्यान रखिएगा। अब हम पीएन जंक्शन की बात करेंगे। तो पीएन जंक्शन में कुछ नहीं है, ऐसा नहीं करेंगे कि हम एक पी ले लिया और एक कैन ले लिया, उसको रबड़ से लगा दिए बीच में या फेविकॉल लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम एक सेमीकंडक्टर लेते हैं, एक फैब्रिकेशन प्रोसेस करते हैं, हम यहाँ पर वेपर को गिराते हैं, ट्राईवेलेंट पेंटावेलेंट, उससे आप समझ लो कि एक तरफ पी आ जाएगा और एक तरफ क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, ठीक है। पी के तरफ आपको देखने को मिलेगा बहुत तरह के होल्स है, यहाँ बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। फिर आप देखोगे कि यहाँ मोटे मोटे आयंस, यहाँ मोटे मोटे आयंस, इस तरीके से हम बातें कर रहे होते हैं, ठीक है। अब मेन बात यह है कि हमें पता है कि एन में इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, पी में होल का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। तो कंसंट्रेशन डिफरेंस के वजह से एक डिफ्यूजन प्रोसेस होगा, इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एन से पी की तरफ आएंगे और जो होल्स होंगे वो पी से एन की तरफ जाएंगे। वंस अगेन आई रिपीट, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो एन से पी की तरफ आएंगे और होल्स जो होंगे वो पी से एन की तरफ जाएंगे। तो अगर होल पी से एन जा रहा है तो करंट भी पी से एन होगा, और इलेक्ट्रॉन एन से पी जा रहा है तो भी करंट पी से एन होगा। मतलब एक करंट आने जा रहा है मार्केट में और वो करंट है डिफ्यूजन करंट, जिसका डायरेक्शन पी से किधर होगा, एन की तरफ होगा। तो जैसे ही आपने इस तरीके का काम किया तो यहां पर एक डिफ्यूजन करंट आएगा जिसका नाम है मेजर करंट। मेजर करंट इसलिए क्योंकि ये जो आ रहा था वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से आ रहा था, ये आ रहा था इसलिए कि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, पी टाइप में होल ज्यादा था। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट किया, इलेक्ट्रॉन आपका एन से किस तरफ गया, पी की तरफ गया, और होल आपका पी से एन की तरफ गया, क्योंकि जो जितना ज्यादा है जिस तरफ वो दूसरी तरफ मूव करेगा, डिफ्यूजन प्रोसेस होगा, डिफ्यूजन करंट है। इसका जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डर हम किस में लेते हैं, वो ऑर्डर हम लेते हैं मिली एम्पियर में, ध्यान रखना। फिर अगला करंट जो आएगा वो ड्रिफ्ट आएगा जिसको हम माइक्रो एम्पियर में लेते हैं, माइनर करंट है, ये सब दिमाग में रखना है आपको, ठीक है। अब कुछ समय के बाद बच्चों क्या होगा, कुछ समय के बाद ये जो बाउंड्री है पीएन जंक्शन पे, ये बाउंड्री के विसिनिटी में, पास में, ये इलेक्ट्रॉन होल जो होगा वो रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस शो करता है, और आपको यहां पर माइनस माइनस और ये प्लस प्लस मोटे मोटे आयंस दिख जाएंगे। मतलब एक रीजन यहां बन जाएगा जिसको हम डिप्लेशन रीजन बोलेंगे, जो कि डिप्लेटेड होता है मोबाइल चार्जेस से। मतलब इस रीजन में मोबाइल चार्जेस नहीं पाए जाते हैं, इस रीजन में इमोबाइल चार्ज कैरियर होंगे। मतलब आप देखोगे कि एक क्षेत्र, एक रीजन बन जाएगा जिसको हम डिप्लेशन रीजन बोलेंगे, जिसके वजह से एक बैरियर आ जाएगा जो कि डिफ्यूजन करंट को, डिफ्यूजन प्रोसेस को उतने स्मूथली से नहीं होने देगा। मतलब धीरे धीरे डिफ्यूजन करंट स्टॉप होगा, ठीक है ना, धीरे धीरे डिफ्यूजन करंट स्टॉप होगा, ठीक है। तो ये होल और ये इलेक्ट्रॉन रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस शो करता है, बाउंड्री के आसपास एक रीजन तैयार हो जाता है, दैट रीजन इज नोन एज डिप्लेशन रीजन, और वहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा जो कि प्लस से किधर होगा, माइनस की तरफ होगा। किधर से किधर होगा, प्लस से माइनस की तरफ, ठीक है, जो कि फर्दर डिफ्यूजन प्रोसेस को अपोज करेगा, ठीक है। तो अब डिफ्यूजन करंट का अमाउंट बच्चों क्या होगा, कम होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो देखो अब यहां पर ये रिकम्बाइन कर चुका है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाने पे पोटेंशियल घटता है, राइट। तो अब आपका प्रोसेस, अब जो प्रोसेस होगा कि इलेक्ट्रॉन भाग कर इधर आ रहे थे, इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्सेस लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा, और होल पे जो फोर्स लगा वो इस तरफ लगेगा, ठीक है। तो अब ये प्रोसेस जो होगा डिफ्यूजन करंट वाला या डिफ्यूजन प्रोसेस जो होगा वो धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है वो डिफ्यूजन प्रोसेस को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, राइट। देखो ये इस रीजन को बोलते हैं डिप्लेशन रीजन, और ये जो यहां बैरियर आएगा वो बैरियर पोटेंशियल कहलाएगा, राइट। तो फिर वहीं जंक्शन बनने के बाद डिफ्यूजन करंट आया, होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन कंबाइन किए जंक्शन के पास, तो जिसकी वजह से एक रीजन तैयार हुआ है जिसको स्पेस चार्ज रीजन में बोलते हैं, जो कि डिप्लेटेड होता है मोबाइल चार्जेस से, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक। एक बाबू और प्रोसेस हो रहा है, बार बार मैं बोल रहा हूं, थर्मल एजिटेशन, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन होल पेयर यहां आ गया सपोज, तो इलेक्ट्रॉन को ये वापस किधर भेज देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां का एन साइड, और होल को ये किधर भेज देगा, पी साइड। तो एक होल अब एन से पी आ रहा है, इलेक्ट्रॉन पी से एन जा रहा है, तो एक करंट नया आ जाएगा जिस करंट को बोलेंगे ड्रिफ्ट करंट। अब ये आया क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ थर्मल एजिटेशन की वजह से, जो कि उतना ज्यादा होता नहीं है इसका संख्या। तो यहां पर हम बोलेंगे कि ये एक जो करंट आएगा जो कि डिफ्यूजन करंट के अपोजिट है, उसका डायरेक्शन पी से एन हो जाएगा, सॉरी एन से पी होगा। पी से एन तो कौन था, डिफ्यूजन, और ये होगा एन से पी, ठीक है, एन से पी। इसका अमाउंट कम होगा, इसको हम माइनर करंट बोलेंगे, इसका ऑर्डर माइक्रो एम्पियर होता है। क्या होता है, माइक्रो एम्पियर, ठीक है। इसका रीजन था माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, क्या रीजन था, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है। और यहां का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसको सपोर्ट करता है, किस करंट को, ड्रिफ्ट करंट को, किस करंट को, ड्रिफ्ट करंट को। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो डिफ्यूजन करंट को क्या कर रहा था, अपोज कर रहा था, राइट, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम में क्या होगा, इक्विलिब्रियम में ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट इक्वल रहेगा, और डायरेक्शन तो अपोजिट है, तो नेट करंट बच्चों क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है, नेट करंट बच्चों क्या होगा, जीरो। और देखो आप देखो यहां पर ये नेगेटिव था, इधर पॉजिटिव था, तो अगर हम सेल के अकॉर्डिंगली कुछ सोचें तो हम कुछ ऐसा सोच सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ था, हाई से किस तरफ हम बोल सकते हैं, लो की तरफ। एक ग्राफ होता है कि अगर हम एन से पी की तरफ आएंगे तो पोटेंशियल आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज नोन एज पोटेंशियल बैरियर। क्या बच्चों, पोटेंशियल बैरियर। अब हम बायसिंग करेंगे बच्चों, बायसिंग करेंगे, ये पूरा आपका थ्योरी मैंने पार्ट लिख दिया है, आप अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। अब हम बायसिंग की बात करेंगे, बायसिंग का। अच्छा एक बात याद रखना कि सिलिकॉन के केस में जो पोटेंशियल बैरियर होता है, सिलिकॉन के केस में जो पोटेंशियल बैरियर होता है वो कितना होता है, 0.7 वोल्ट, और जर्मेनियम में कितना होता है बच्चों, 0.3 वोल्ट। ये आपको डेटा याद रखना है, ठीक है। अब बच्चों बायसिंग में क्या करते हैं, हम किसी का सपोर्ट ले रहे होते हैं, हम किसी को फेवर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एक बार हम डिफ्यूजन को फेवर करेंगे और एक बार हम ड्रिफ्ट को फेवर करेंगे। डिफ्यूजन को फेवर करने के लिए जैसे आपका वहां बैरियर तैयार हो चुका था, तो हम चाहेंगे कि बैरियर का जो वैल्यू हो धीरे धीरे घटाया जाए। जो डिप्लेशन रीजन है वो डिप्लेशन रीजन के थिकनेस को हम चाहेंगे कि धीरे धीरे क्या हो, कम हो। तो उसके लिए हमारा जो बाहर का जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में आ चुका था, हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड को घटाएंगे, हम बाहर से एक सेल लगा देंगे। अभी तक नो बायसिंग था तो हमने कोई बाहर से एक्सटर्नल सेल नहीं लगाया था, अब हम सेल लगाएंगे। सेल लगाएंगे इस प्रकार बच्चों ये जो हमारा सिंबल है ये डायोड का है, पीएन जंक्शन का है। यहां पर ये वाला जो पार्ट है पी बोला जाता है, और ये जो है ये क्या है, एन है। जब भी आपको ऐसा डायग्राम दिख जाए तो आप इसको समझना कि एक डायोड का सिंबल है। किसका सिंबल है, डायोड का है। डायोड मतलब पीएन जंक्शन, यहां पर हम बोल सकते हैं यहाँ पी और ये क्या है, एन है। अगर इसका पी पार्ट सेल के पॉजिटिव से कनेक्टेड है और एन पार्ट नेगेटिव से, मतलब पी का कनेक्शन पी से, एन का कनेक्शन एन से। पी को हाई पोटेंशियल पर, एन को लो पोटेंशियल पे। हम जनरली पी को पी से बोल रहे हैं, एन को एन से बोल रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव बोल रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि दोनों पॉजिटिव हो सकता है। इसका पोटेंशियल बस क्या होना है, ज्यादा, और इसका पोटेंशियल क्या होना चाहिए, कम। लगता है कुछ यहां पर खुल गया, मैं इसको पीछे करता हूं 2 मिनट। हाँ थोड़ा प्रॉब्लम आ गया, मंजूली का इफेक्ट बोलता हूं ना, मंजूली का आती है मेरे क्लास में, ठीक है। अब देखो यहां तो P को मैंने P से करा, N को मैंने N से करा, तो ये हमारा हो गया फॉरवर्ड बायस, ठीक है। अब यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई से क्या होता है, लो। तो हाई से लो मतलब इस तरफ होगा, और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ था, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक है। तो धीरे धीरे यहां का डिप्लेशन रीजन
धीरे 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 यहाँ का डिप्लेशन रीजन बच्चों क्या हो जाएगा, घटते जाएगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अपोज करेगा, धीरे धीरे बैरियर आपका टूट जाएगा, और बैरियर टूटेगा तो डिफ्यूजन करंट एकाएक बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों हमने यहाँ डिफ्यूजन का फेवर किया। ठीक है, तो इस केस में बच्चों क्या होगा, डिफ्यूजन करंट बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्योंकि हमने यहाँ पर एक अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया है, बैरियर पोटेंशियल घटेगा और डिफ्यूजन करंट बच्चों बढ़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना है, फॉरवर्ड बायसिंग की बात चल रही है। ठीक है, अच्छा जैसे अभी हम देख रहे थे कि सिलिकॉन में 1.1 था, जर्मेनियम में 0.7 था, तो मान लो ये जीरो से, मैं सिलिकॉन की ही बात कर रहा हूं 1.1, तो जीरो से लेके 1.1 करोगे तो धीरे धीरे डिफ्यूजन प्रोसेस बढ़ेगा, और 1.1 आते ही अचानक से बैरियर खुला तो अचानक से करंट का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहां पर फॉरवर्ड बायसिंग बच्चों देखो कि धीरे 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 करंट बढ़ रहा था, और जैसे ही नी वोल्टेज मतलब जो आपने बैरियर के बराबर लगा दिया, तो उसके बाद अचानक ही एक्सपोनेंशियल तरीके से करंट बढ़ा कि डिफ्यूजन करंट अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, इसको नी वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये आपका फॉरवर्ड बायसिंग मैंने पूरा बात कर दिया। अच्छा, फॉरवर्ड बायसिंग में एक बात और दिमाग में रखना है कि फॉरवर्ड बायसिंग में अगर जब भी फॉरवर्ड बायसिंग होगा तो डायोड को हम रिप्लेस करते हैं एक कनेक्टिंग वायर से। किससे? कनेक्टिंग वायर से। और अगर कुछ नहीं बोला जाए तो रेजिस्टेंस को 0 लेना, राइट, वहां पर। ठीक है, डायोड हटा देना, और फिर आप आइडियल केस की बात कर रहा हूं तो वहां पर कनेक्टिंग वायर लगा देना। अगर क्वेश्चन है बोले कि नहीं आप 10 ओम लेके चलो, तो आप 10 ओम लेके चलना। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस में आपको कनेक्टिंग वायर से रिप्लेस करना होगा। ठीक है, बिहेव एज अ कनेक्टिंग वायर। अब रिवर्स बायस में उल्टा हो जाएगा। रिवर्स बायस में P को N से और N को P से, मतलब P को लो पोटेंशियल देंगे और N को हाई पोटेंशियल देंगे। वहां पर VP ग्रेटर देन VN था, यहां VN ग्रेटर देन VP हो जाएगा रिवर्स बायसिंग में, ध्यान रखना है। ठीक है, अब बच्चों, अरे यार, अब बच्चों क्या है ना, यहां पर अब देखो, अब ये वाला फील्ड इस फील्ड को सपोर्ट करेगा, तो सपोर्ट करेगा धीरे धीरे डिप्लेशन रीजन बढ़ेगा, विड्थ जो होगा बढ़ेगा, बैरियर पोटेंशियल बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, तो डिफ्यूजन करंट तो पहले ही थोड़ा ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा था, अब तो और ऑब्स्ट्रक्ट होगा। लेकिन एक प्रोसेस ड्रिफ्ट वाला तो चलेगा, तो ड्रिफ्ट, और जो ड्रिफ्ट का अमाउंट होता है वो ड्रिफ्ट का अमाउंट तो बहुत कम होता है यार। ठीक है, तो यहां फिर भी आई ड्रिफ्ट आई डिफ्यूजन से क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। ठीक है, यहां पर तुम देखो कि ड्रिफ्ट का वैल्यू बहुत कम है, ड्रिफ्ट का वैल्यू बहुत कम है, और एक समय बच्चों आता है कि यहां पर एक ब्रेकडाउन हो जाता है जिसको हम जेनर ब्रेकडाउन बोलते हैं, वहां भी एकाएक करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, अपन बात करेंगे जेनर ब्रेकडाउन में। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इधर फॉरवर्ड बायस में आप देखेंगे कि ऊपर मिली एम्पियर लिखा था मैंने कि डिफ्यूजन प्रोसेस था, और ये रिवर्स बायस में इधर देखो माइक्रो एम्पियर है, मतलब ये कैसा बायस है, रिवर्स बायस है। वो फॉरवर्ड बायस में ऊपर जाता है और ये रिवर्स। यहां रिवर्स बायस में ऑलमोस्ट कांस्टेंट है कि ड्रिफ्ट का वैल्यू उतना होता नहीं है बच्चों, लेकिन एक ब्रेकडाउन आने पर अचानक से ये भी करंट भी बढ़ता है। ठीक है, तो बच्चों मैंने यहां फॉरवर्ड और रिवर्स का डिफरेंस लिख दिया है। ठीक है, रिवर्स में बच्चों डायोड कैसा बिहेव करेगा, ओपन वायर की तरह, क्योंकि करंट का वैल्यू बहुत कम है। ठीक है, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो हम जनरली उसको हटाकर रिवर्स बायस में ओपन कर देते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें पहचानना है कि कौन फॉरवर्ड बायस है और कौन रिवर्स बायस है, नॉट अ बिग डील, आप आराम से पहचान सकते हैं। यहां पर देखिए -5 है, ये 2 है, तो ये हमारा P है और ये N है, तो P के साइड कम है, N के साइड ज्यादा है, तो रिवर्स बायस। यहां आप देखोगे तो ये हमारा P है 0, N है 2, तो वंस अगेन VN ज्यादा है VP से, तो ये रिवर्स बायस। यहां देखोगे तो -1 है, -5 है, ये P है और ये N है, तो P के तो -1 तो ज्यादा होता है ना, तो ये फॉरवर्ड बायस है। और यहां पर देखो अर्थिंग है तो 0 वोल्ट है, इधर 3 वोल्ट है, तो P के साइड 0, N के साइड 3, तो ये रिवर्स बायस है। ठीक है ना, ऐसे आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, चलें, अब मान लो ये क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें करंट निकालना है आइडियल पीएन जंक्शन से। तो बच्चों अगर आप देखोगे तो यहाँ 0 वोल्ट है, अर्थिंग है, और यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो 0 से ऊपर जा रहे हैं तो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, मतलब यहाँ -1 वोल्ट है, राइट। यहाँ देखिए अर्थिंग है, 0 वोल्ट है, यहाँ 3 वोल्ट है, ऊपर जाने पर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, मतलब -3 वोल्ट है, मतलब यहाँ -1 वोल्ट, यहाँ -3 वोल्ट, और P के साइड -1, N के साइड -3, मतलब फॉरवर्ड बायस है। और फिर इसको हम कनेक्टिंग वायर से रिप्लेस कर सकते हैं, तो -1 और -3 डिफरेंस कितने का बच्चों, 2 का, और रेजिस्टेंस कितना है 100, तो 2/100, 2/100, राइट, 2/100। तो मैं एक काम कर रहा हूं, ऊपर नीचे 10 10 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो ऊपर 20 नीचे 1000,
तो 20/1000 एम्पियर। अब 1000 ऊपर गया तो 10 के पावर -3, तो 20 मिली एम्पियर। क्या आंसर आ जाएगा बच्चों? 20 मिली एम्पियर, राइट। तो 20 मिली एम्पियर इज द आंसर। क्वेश्चन इज कि यहां पर आपको दो दिख रहे हैं डायोड, ठीक है, दो डायोड आपको दिख रहा है बच्चों, ये 4 ओम 4 ओम, वो दो डायोड दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि इसका भी P, इसका भी P, इसके P से कनेक्टेड है, मतलब फॉरवर्ड बायस है, तो कनेक्टिंग वायर लगा दो। और ये 4 पैरेलल में है तो 2 हो जाएगा, और ये 8 वोल्ट है तो करंट 8/2 कितना? 4। यहां देखो ये फॉरवर्ड है, ये रिवर्स है, क्योंकि इसका N जो है वो हाई से है, तो इसको हटाओगे तो ओपन कर दो। ओपन करोगे तो ये रेजिस्टेंस किसी काम का नहीं रहेगा। यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, तो कितना आ जाएगा आपका? 8/4 2 एम्पियर। तो 4 और 2 एम्पियर आंसर होना चाहिए, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन फाइंड करंट इन द गिवन सर्किट, तो यहाँ 2 किलो ओम है, ये डायोड, तो इसमें अगर आप देख पा रहे हो तो ये बैटरी का जो P है वो हाई से कनेक्टेड, मतलब ये फॉरवर्ड है, और ये क्या है? रिवर्स। तो यहाँ ओपन कर लो, ठीक है। 2 किलो ओम, 1 किलो ओम, 2 किलो ओम, तीनों सीरीज में हो जाएगा, बिकॉज ये रास्ता तो आएगा नहीं बच्चों। तो इस तरीके से कनेक्शन रहेगा बच्चों, ठीक है। तो 2 1 3 और ये 2 5 और यहाँ 5, तो 5/5 किलो ओम, 5 5 कैंसिल, किलो ऊपर जाएगा तो मिली बन जाएगा यार, और 10 के पावर -3 मतलब 1 मिली एम्पियर। कितना बच्चों? 1 मिली एम्पियर इज द आंसर, राइट, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखें, फाइंड करंट इन द सर्किट। बच्चों इसमें मुझे दिख रहा है कि बीच वाला रिवर्स बायस है, बाकी दोनों फॉरवर्ड बायस है, मतलब बीच वाला का कोई काम नहीं है। ये दोनों 2 2 कितना हो जाएगा? 1 2 2 बच्चों कितना हो जाएगा? 1 पैरेलल है, फिर वो 1 और ये 1 सीरीज 2 हो जाएगा। 6/2 किलो है, नीचे ऊपर जाएगा तो मिली होगा, 6/2 3 मिली एम्पियर। क्या आंसर आएगा बच्चों? 3 मिली एम्पियर, ठीक है। आराम से कर सकते हैं, लेकिन सोचो फाइंड करंट आई इन द गिवन, मतलब करंट आपको यहां पूछ रहा है, और मैंने जो निकाला, मैंने कितना निकाला? 2 मिली एम्पियर ना, 3 मिली एम्पियर, तो 3 मिली एम्पियर मेरा ओवरऑल करंट आया, मतलब जो बैटरी किससे निकला हुआ। लेकिन करंट आपसे यहां का पूछा है, देखो ध्यान से, इस ब्रांच का पूछा है, इस ब्रांच में करंट क्या है। तो इसके लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा? देखो ध्यान से, यहां से तो बच्चों 2 2 1 था, तो 3 मिली एम्पियर है, तो ये डायग्राम बना लो ना यार। यहां पर 2 किलो ओम, ठीक है, और यहां पर कुछ इस तरीके से 1 किलो ओम, ठीक है, और फिर बच्चों बीच में क्या था? 2 किलो ओम, ठीक है। यहां से तो 3 मिली एम्पियर निकला, यहां कितना आया? 3 मिली एम्पियर। अब करंट को क्या 2 एक जैसे रास्ते दिख रहे हैं? 2 एक जैसा रास्ता दिख रहा है, मतलब 2 किलो ओम 2 किलो ओम का, तो क्या बराबर बढ़ जाएगा? यहां 1.5, यहां भी 1.5, ये 1.5 इधर से आएगा, ये 1.5 इधर जाएगा, और दोनों जुड़ के वापस से कितना आ जाएगा? 3 मिली एम्पियर, राइट। तो अगर ओवरऑल करंट पूछता तो 3 मिली एम्पियर, ऊपर वाले ब्रांच में पूछ रहा है तो कितना होगा? 1.5 मिली एम्पियर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, राइट, ठीक है। अब ये सब क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बोला जा रहा है कि फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस 125 लो, जो कि तुम 0 लेते हो अभी तक, और रिवर्स को इनफाइनाइट लो। तो अगर आप देख पा रहे हो तो मेरे को ये फॉरवर्ड दिख रहा है, और ये क्या दिख रहा है मेरे को? रिवर्स। तो इसको आप 125 ले लो, और ये 125 है, मतलब 250, और बीच वाला तो कोई काम ही नहीं है, 250 और ये 250, 500, और ये 4 है, तो 4/500। आराम से सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4/500 आराम से आंसर आ जाएगा। बाकी मैंने रेक्टिफायर के बारे में डिटेल बता रखा है यूट्यूब पर, आप डिटेल जाइए। बाकी मैंने यहाँ पर नोट्स में लिख दिया है, आप आराम से नोट्स पढ़ सकते हैं अच्छे से, ठीक है। जेनर ब्रेकडाउन मैं अगले लेक्चर में एक बार दे लूंगा, क्योंकि अभी थोड़ा क्लास का लेंथ बड़ा हो रहा है, ठीक है। मैं जेनर ब्रेकडाउन अगले क्लास में बता दूंगा। बाकी आप ये प्रैक्टिस क्वेश्चन करें, प्रैक्टिस क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन, आप ये 8 क्वेश्चन बना लेना, ठीक है। हमारा लेक्चर 2 होगा, उस लेक्चर 2 में मैं अगला इंपॉर्टेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ले लूंगा, और थोड़ा बहुत जेनर ब्रेकडाउन और एवलांचे ब्रेकडाउन के बारे में थोड़ा बहुत बता दूंगा, ठीक है। आई होप लेक्चर 1 आपको समझ में आया होगा अच्छे से, और जो मैं जितना बता रहा हूं दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। और जो मैं अभी स्किप कर रहा हूं, जैसे बिहार बोर्ड के लिए लॉजिक गेट, रेक्टिफायर, जिसको मैंने डिटेल में मैंने ही बता रखा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे आप जाओ तो उसको 1.5x पे, अगर आपका नोट्स बना हुआ है तो आप जाकर 1.5x स्पीड पे आप जाकर एक बार फिर से देख लीजिए उसको,
आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा चीजें। तो इस सेमीकंडक्टर से मैं अगर बोलूं तो 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। अगर डिफरेंस वाइज बात किया जाए तो डिफरेंस वाइज एन टाइप और पी टाइप का अंतर, ठीक है, डिफरेंस आपको दिमाग में रखना है। सेकेंड इज फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस में डिफरेंस क्या होता है। थर्ड वन इज हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर में डिफरेंस क्या होते हैं। ठीक है, इन 3 क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। और अभी मैंने जो लास्ट में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कराए, वो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बहुत जरूरी हैं। ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस अगर आप दिमाग में रख लें तो अच्छा है। हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर में जो ग्राफ सब बनते हैं वो दिमाग में रख लेना। और कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में डिफरेंस, राइट। इतना करने से आपका बहुत अच्छा रह जाएगा, बहुत 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 अच्छा है। तो सेमीकंडक्टर में मैंने आज सेमीकंडक्टर को अच्छे से रिवाइज करा लिया। अगले क्लास में हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कस करेंगे, फिर एटम न्यूक्लियस। ठीक है, तो मॉडर्न फिजिक्स का हमारा अपकमिंग 2 लेक्चर्स में या 3 लेक्चर्स में मैं मॉडर्न फिजिक्स को कंप्लीट करा लूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। खुश रहो, पढ़ते रहो, बहुत अच्छे से तैयारी को जैसे आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत सही होगा आपके साथ। थैंक यू एवरीवन।